पिपराइच नगर पंचायत में उपस्थित है। हमारे साथ सभासद जी हैं संतोष यादव जी हैं, संतोष यादव जी हैं हमारे साथ सभासद। और पिपराइच का इतना मामला गर्मा चुका है, मोटेश्वर नाथ मंदिर पे एक धर्मशाला बन रहा है लोगों को रहने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए। उसी को लेकर मामला इतना गर्म हो चुका है, मामला एकदम कहां तक पहुंच चुका है। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं सभासद, हम जानते हैं। और सर देखा जाए इतना मामला क्यों गर्म हो चुका है? गर्म नहीं, कुछ नहीं गर्म है सर। देखिए मौके पे हम लोग तो जब जाते हैं, काम अगर गड़बड़ होता है तो उस पर हम लोग ब्लेम लगाते हैं, रोक लगाते हैं कि भाई देखिए आप सही काम करिए, तो कोई सही काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर नगर पंचायत पे किसी अधिकारी कर्मचारी को अगर ये अवगत कराते हैं कि काम गलत हो रहा है तो लोग कहते हैं ठीक है काम रुकवा दीजिए। क्या रुकवाने से सही हो जाएगा कि निरीक्षण करने से? मौके पे कोई नहीं आता है, निरीक्षण करते ही नहीं है और कह देते हैं काम रुकवा दीजिए। हम काम रुकवा देते हैं, घर आते हैं, फिर तुरंत उसके बाद से काम चालू। मतलब आपको देखा जाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रखता? वैल्यू कोई नहीं है। वैल्यू रहती सर तो आते लोग, देखते लोग कि सभासद अगर कह रहे हैं कि काम गलत हो रहा है तो सही कराया जाए। अच्छा, इसको जो मंदिर में धर्मशाला बन रहा है, आप जिस सरिया को लेकर काफी विवाद छिड़ा था, काफी जो सभासद लोग थे काफी लोग जुटे थे और काम रोक रहे थे, आखिर वजह क्या था वहाँ पर? सर सरिया बताइए, 2 सूत का 2.5 सूत का कहीं सरिया लगता है सरकारी में, बजट में? सरकार तो खूब बढ़िया बजट देती है, कहती है 1 नंबर का काम करवाओ। काम सरकार इसीलिए तो बजट दे रखी है कि मान लीजिए 56x20 में मान के चलिए आपका मोटी मोटा 40 लाख का बजट दे रखी है सरकार। 40 लाख रुपए। कितने फ्लोर का है वो? कुछ नहीं, फ्लोर है, सिंगल फ्लोर है। इसीलिए तो जेई साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि 40 लाख का बजट किस माध्यम से। सर आप भी अपना घर बनाए होंगे जी, क्या लगता है 40 लाख रुपए का उतना में क्या लगता है 5 फ्लोर का तैयारी होगी? मेरा 51x41 है मेरा ये पूरा घर, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख से ज्यादा लगा होगा। अच्छा, क्या लगता है उसमें कहीं लंदन साउथ अफ्रीका से सरिया मंगाया जा रहा है क्या? तभी तो 40 लाख रुपए बजट। इसी इंडिया का ही सब कुछ है, लेकिन तो इंडिया का है तो इंडिया का माल आप भी इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि 60x40 का आप भी मकान बनाए हुए हैं और कह रहे हैं 10 लाख से 11 लाख, उसमें 40 लाख रुपए का क्या लगता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, विदेशों से मटेरियल को प्रयोग किया गया होगा तभी तो। कुछ नहीं, मौके पे सभी लोग इसीलिए तो बुलाया जाता है कि आइए सर देखिए, भैया आइए देखिए, आप लोग भी देखिए। इसीलिए तो वहाँ पे 14 सभासद लास्ट में आए थे, पूरा थाने का फोर्स आए थे। चेयरमैन साहब साहब पोखरे का निरीक्षण कर रहे थे, उनको भी बुलाया कि सर देखिए काम बंदा हो रहा है, इसको रोकिए। बस चेयरमैन साहब बोल के चले गए, लेकिन उस छत से कोई नीचे नहीं उतरा। विकास के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन को अगर आना पड़े तो कहाँ तक ये सही है, ये बताइए? पुलिस प्रशासन का काम है कि जहाँ लफड़ा हो रहा वहाँ पुलिस प्रशासन, विकास के कार्यकाल में पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है। एकदम नहीं आना चाहिए तुम लोगों को। मान लीजिए विकास काम के लिए अगर हम लोग अगर ब्लेम लगा रहे हैं तो गलत तो कर नहीं रहे हैं। सही काम के लिए अगर हम लोग किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो सही काम के लिए लड़ रहे हैं। ये तो अपने लिए कुछ लड़ नहीं रहे हैं कि हाँ चलिए। देखिए हमारे वो धीरूमल ठेकेदार हैं, वहाँ पे उनका एक आदमी है लगा हुआ है, वो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि ये 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। ये धीरूमल मौके पे नहीं पहुंचे और ये हमारे ईओ साहब और हमारे जेई साहब पवन यादव जी मौके पे थाने में कुर्सी पे बैठ करके, इनका क्या अधिकार है कि धीरूमल का कंप्लेन हमारे ऊपर ये खुद अधिकारी, सक्षम अधिकारी होके जाके डाल रहे हैं? कहाँ तक सही है कि एक अधिकारी 40 लाख रुपए का बजट पास हुआ है, एक सभासद 10 लाख रुपया कैसे मांग सकता है रंगदारी? वो तो अपना विकास मांगेगा साहब। वो 10 लाख तो छोड़िए, 10 रुपया कोई साबित कर दे कि हम 10 रुपया भी कभी उनसे लिए हैं, तो वहीं भगवान भोलेनाथ वहीं है, देवभूमि है, सभी लोग चल करके वहाँ पे क्रिया खा सकते हैं। उस विषय में, उस धर्मशाले के विषय में कोई 10 पैसा भी हमको दिया हो या हमने 10 पैसा भी मांगा हो, तो वहीं भगवान बैठे हुए हैं, वहीं उसी जगह पे दोनों लोग चल करके क्रिया खा। संतोष जी, माना जाए जब से चुनाव हुआ है, आप लोग जब से सत्ता में आए हैं, काफी सभासद जो पिपराइच नगर पंचायत के काफी परेशान है, डीएम साहब का ढेर चक्कर काट रहे हैं, बार बार हंगामा होता है, वजह क्या है? वजह सर कुछ नहीं है, सही काम के लिए सभी लोग परेशान हैं। सारे सभासद जो हमारे नगर पंचायत के जितने भी 17 सभासद हैं उसमें से सभी लोग परेशान हैं कि सही काम। वजह क्या है परेशान होने का? वजह अपना हक नहीं मिल रहा है कि हक को मारा जा रहा है? हक तो अपनी जगह पे है सर। मान लीजिए मौके पे हक जो है हमारा वो तो अपने मौके पे है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को जो अधिकार है, मान लीजिए अपने वार्ड में जाइए, काम सही कराइए, देख रेख करिए,
लेकिन हमारे देख रेख करने का कोई मतलब नहीं है। आपने भी वादा किया था जीतते समय कि मैं ये कार्यकाल कराऊंगा, आज वो कार्यकाल हो रहा है तो उस कार्यकाल को रोका जा रहा है। उस कार्यकाल में जो भूखंड अधिकारी हैं वो भी मारने में लगे हुए हैं। मान लीजिए आप कार्यकाल को वादा किए थे पब्लिक से, मैं ये विकास करा दूंगा, अगर सरकार फंड दे रही है तो जो भूखंड अधिकारी हैं उसमें मार रहे हैं, तो आपका अधिकार बोलने का है तो आपको दबाया क्यों जा रहा है, ये बताएं। सर देखिए, सरकार इतनी अच्छी है हमारे हिसाब से। सरकार तो खूब रुपया दे रही है जनता को, बताइए इतना रुपया दे रही है जनता को मनमाना रुपया दे रही है कि विकास कराइए। चाह रही है सरकार की बहुत ज्यादा विकास हो, लेकिन पैसे दे रही इसीलिए है विकास के लिए। लेकिन जो भी बीच के अधिकारी हैं वो 40 लाख के बजट को 5-10 लाख रुपए में चाह रहे हैं निपटा करके 30 लाख रुपए अपने घर रखने। तो बताइए इस तरह से सरकार का कहीं ना कहीं नाम को बदनाम किया जा रहा है। सरकार के नाम को बदनाम किया जा रहा है, सरकार के अधिकारी बदनाम कर रहा है, अधिकारी बदनाम कर रहा है और कोई नहीं। लोग कहते हैं सरकार विकास नहीं करा रही, सरकार तो करोड़ों अरबों रुपए दे रही है विकास कराने के लिए, मगर उनके अधिकारियों से जब मौका मिला उनके पेट भरने से तब जनता का विकास होगा। उसी काम के लिए जांच करा लिया जाए अगर सक्षम अधिकारियों से, तो 40 लाख का बजट कहाँ पास करना उचित है, अनुचित है, कोई मतलब नहीं। 40 लाख का चेयरमैन साहब की ओर से आपको क्या रिस्पांस दिख रहा है उस मंदिर को लेके, जहां माना जाता है भगवान का देवभूमि है और देवभूमि में अगर चोरी बेईमानी दलाली चलेगा तो उसका जगह नहीं मिलेगा। अब मौके पे देखिए हम कुछ नहीं ये सब नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब तो मौके पे हमसे जब भी बात होता है कहते काम रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए, वजह क्या है काम रोकने का? वजह क्या है, चेयरमैन साहब कहते हैं कि अच्छा काम नहीं होता है तो काम रोक दो, जाते हम लोग रोक देते हैं। काम रोकने से सर समाधान निकल जाएगा क्या? अच्छा काम हो जाएगा क्या काम रोकने से, कि करने से काम अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, काम मौके पे पहुंचना चाहिए, मौके पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। भाई अगर सभासद हमारे 2-4 काम अगर टाइट होकर कराना शुरू कर दें हमारे नगर पंचायत अधिकारी, तो सारे काम अच्छे ढंग से होना चाहिए। माना जाए तो कुछ समय पहले ये चंदन सभासद के वार्ड में कुछ समय पहले टाइल्स को उखाड़ के फेंक दिया गया था, तो वही शुरू का कार्यकाल था और तब से विवाद इतना छिड़ गया। ठेकेदार पिपराइच नगर पंचायत में बालू पे टाइल्स लगा रहा था, वो आपको याद है वो दिन? नहीं, वहाँ पे हम गए नहीं थे मौके पे, चंदन सभासद के वार्ड में था, सुने थे लेकिन गए नहीं थे मौके पे। माना जाता है नेता तो अपने जगह पे खड़े उतरते हैं, मगर नेता के जो अधिकारी होते हैं उनको पेट जब भर जाए तब नेता लोग का कहेंगे सर क्या विकास करवानी है। विकास सरकार इतना दे रही है, जिस तरह महाराज जी ने वादा ये चैलेंज किया था कि सबका साथ सबका विकास और विकास की गंगा बह रही है, उसी तरह वास्तव में विकास की गंगा बह रही है। जो ये अधिकारी हैं बिचवैया, सरकार के नाम पे लूट घसोट मचाए रखे हैं, इन लोगों के ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जो अधिकारी